Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Islam and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 3.1, question number 5. Check for symmetric and skew symmetric matrix for the following. स्टूडेंट्स हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करने हैं. सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है स्टूडेंट्स कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो उसकी इक्वल आ जाए तो वो दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है. दोबारा सुने, अगर किसी सपोज कि ये मैट्रिक्स ए है, ए और एस का ट्रांसपोज ये दोनों अगर इक्वल आ जाएं तो स्टूडेंट्स मैट्रिक्स ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा. और अगर किसी मैट्रिक्स सपोज क्योंकि मैट्रिक्स हमारा बी है उसका नेगेटिव और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वो दोनों इक्वल आ जाएं तो उसको हम कहते हैं कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. दोबारा इस चीज़ को समझें, अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और ट्रांसपोज और वो मैट्रिक्स दोनों इक्वल आ जाएं तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. वो है स्टूडेंट्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स. और अगर किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव और उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वो दोनों इक्वल आ जाएं तो उससे हम कहते हैं कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. तो चलें हम देखते हैं कि ये हमारा मैट्रिक्स ए है, हमने इसका नेम ए रखा और इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ. ट्रांसपोज जब हम लेते हैं स्टूडेंट्स तो उस वक्त जो रोज़ होती हैं उनको कॉलम्स में या जो कॉलम्स हैं उनको रोज़ में कन्वर्ट कर देते हैं. तो जब हम इस मैट्रिक्स का लेंगे ट्रांसपोज तो जो फर्स्ट रो है 2 5 2 3 उसको स्टूडेंट्स हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इस रो को मैंने कॉलम में लिख लिया 5 2 3. जो सेकंड रो थी उसको हमने सेकंड कॉलम में लिख लिया 2 9 6 और जो थर्ड रो थी उसे हमने थर्ड कॉलम में लिख लिया 3 6 और 3. अब देख लें स्टूडेंट्स कि ये जो मैट्रिक्स दोनों हैं 5 2 3 5 2 3 2 9 6 2 9 6 3 6 3 और 3 6 3, तो ये मैट्रिक्स ए और इसका ट्रांसपोज जो है वो दोनों इक्वल हैं. तो इसके आगे आपने लिख लेना सो ए इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ए इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. स्टूडेंट्स आपको उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है. आगे इसका हम बी पार्ट सॉल्व करेंगे. बी पार्ट में जो मैट्रिक्स गिवन है उसका नेम भी हम रख लेते हैं कि वो सेट मैट्रिक्स बी है और उसकी एंट्रीज हैं स्टूडेंट्स 0 9 -9 और 0. तो स्टूडेंट्स हम इसका पहले ट्रांसपोज लेते हैं. तो मैं लेता हूँ स्टूडेंट्स बी ट्रांसपोज. तो जब हम बी का ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे. तो 0 9 जो रो में लिखा है उसको मैं 0 9 कॉलम में लिख लूँगा और ये जो सेकंड रो है -9 0 उसे हम सेकंड कॉलम में लिख लेंगे -9 और 0. तो अब स्टूडेंट्स देखें कि ये जो बी है वो ट्रांसपोज ऑफ बी की इक्वल नहीं है. तो ये मीन्स कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है. अब हमने देखना है कि क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. तो हम इसका बी का नेगेटिव लेंगे. तो मैट्रिक्स बी को जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 रहेगा. 9 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9, -9 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +9 और 0 फिर न्यूट्रल है. अब स्टूडेंट्स आप देखें कि बी नेगेटिव और ट्रांसपोज ऑफ बी ये दोनों इक्वल हैं. 0 -9 9 0 0 -9 और 9 0. तो नीचे आपने लिख लेना है कि बी ट्रांसपोज जो है वो इक्वल है -b के. सो बी इज़ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब स्टूडेंट्स हमने सॉल्व करना है इसका सी पार्ट. सी पार्ट देखते हैं जी. सी पार्ट में जो मैट्रिक्स है हम उसका मैट्रिक्स का नाम भी सी ही रख लेते हैं और वो मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स 0 -2 -4 0 -2 -4 2 0 -2 और लास्ट एंट्री है 4 2 और 0. अब स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है कि क्या ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. तो हम पहले इसका ट्रांसपोज लेते हैं. तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स, चलें ट्रांसपोज मैं इसके आगे लिख लेता हूँ सी ट्रांसपोज
ट्रांसपोज का मतलब है कि हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर लेना है, तो ये आ जाएगा 0 -2 और -4। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करना है, तो ये आएगा 2 0 और -2। और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में हमने कन्वर्ट करना है, तो ये आ जाएगा 4 2 और 0। तो स्टूडेंट्स ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल नहीं, यानी कि सी और ट्रांसपोज ऑफ सी इक्वल नहीं है। अब हम नेगेटिव ऑफ सी लेंगे, यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस से जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो स्टूडेंट्स 0 तो न्यूट्रल ही रहेगा। अब बाकियों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आएगा 2 4 -2 0 और 2 और -4 -2 और 0। अब स्टूडेंट्स आप नोट करें कि ट्रांसपोज ऑफ सी और नेगेटिव ऑफ सी ये दोनों इक्वल आ रही हैं। तो नीचे आपने लिखना है कि नेगेटिव ऑफ सी ये इक्वल है ट्रांसपोज ऑफ सी, सो सी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आगे स्टूडेंट्स हमने डी पार्ट सॉल्व करना है। मैं उसको नेम भी मैट्रिक्स डी ही का दे देता हूँ, और वो है 0 -7 7 और 0। अब स्टूडेंट्स हम इसका लेते हैं पहले ट्रांसपोज। तो डी ट्रांसपोज जो है वो इक्वल आएगा, हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 0 -7 7 और 0। तो डी और ट्रांसपोज ऑफ डी ये दोनों इक्वल नहीं है। तो अब हम नेगेटिव ऑफ डी फाइंड करेंगे। तो जब नेगेटिव ऑफ डी फाइंड करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 0 7 -7 और 0। तो नेगेटिव ऑफ डी और ट्रांसपोज ऑफ डी ये स्टूडेंट्स इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे -d, ये इक्वल है ट्रांसपोज ऑफ डी के, सो डी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आगे स्टूडेंट्स इसका लास्ट पार्ट ई पार्ट, मैं उसको नेम भी मैट्रिक्स ई ही का दे देता हूँ। तो उसकी एंट्रीज हैं 0 -5 -5 और 0। तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे ई ट्रांसपोज, तो रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करना है, तो ये आएगा 0 -5 -5 और 0। तो स्टूडेंट्स ई और ट्रांसपोज ऑफ ई दोनों इक्वल हैं, क्योंकि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हैं। और इसके नीचे हम लिखेंगे कि ई इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ई, सो ई इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक दफ़ा स्टूडेंट्स इसको फिर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इक्वल आ जाए तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स वो इक्वल आ जाए तो उसे हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हूँ। आमीन। अल्लाह हाफिज़।